लोग पढ़ते हैं एक्ट 4 सीन 1 जो कि ट्रायल सीन है। यहाँ पर देखिए कौन कौन है। ड्यूक जो लोग का जज होता है आया है। द मैग्निफिकोज इंपॉर्टेंट आदमी सब, एंटोनियो, बेसानियो, ग्रेशियानो, सेलेरियो एंड अदर्स। कहने का मतलब है बेसानियो जो बेलमोंट से निकला था पैसे लेकर वो पहुँच चुका है यहाँ पे। ड्यूक कहता है व्हाट इज़ एंटोनियो हियर। एंटोनियो कहाँ है। एंटोनियो कहता है रेडी टू so please your grace. It means to obey your command. I am here, I am ready what you want me to do. आप जो भी चाहते हैं वो सब मानने के लिए मैं तैयार हूँ। ड्यूक अपना यहाँ पे रिग्रेट शो करता है। आई एम सॉरी फॉर दी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। दो आर्ट कम टू आंसर अ स्टोनी एडवर्सरी, आप यहाँ पर आए हो जस्ट एक स्टोन हार्टेड पर्सन के कारण, उसके कारण आप इस अदालत में आप लाए गए। टू आंसर मतलब उसके लिए। एन इनह्यूमन रेच, रेच मतलब नीच आदमी। क्रूएल पर्सन, अनकेपेबल ऑफ पीटी, सच ए पर्सन हु डजंट हैव पीटी, वाइड एंड एम्प्टी हार्टेड, नो इमोशंस फ्रॉम एनी ड्राम ऑफ मर्सी, नॉट ए स्लाइटेस्ट पार्ट ऑफ मर्सी इन हिज हिम। थोड़ा भी दया नहीं है उसके यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्यूक शाइलॉक की बुराई कर रहा है कि वो कितना क्रूअल है, मर्सी नहीं है, स्टोन हार्टेड पर्सन है। तो ड्यूक बोलता है कि मुझे बड़ा दुख है कि तुम उसके लिए यहाँ पर आए, उसने तुमको यहाँ पर लाने पे मजबूर कर दिया है। एंटोनियो कहता है कि एंटोनियो अपना शुक्रिया जताता है कि ड्यूक ने कितना कोशिश किया उसको समझाने का। तो वो एंटोनियो कहता है आई हैव हर्ड योर ग्रेस। इट मीन्स योर ग्रेस मतलब आप लोग यूँ ही समझिएगा, ठीक है। योर ग्रेस हैथ टेकन ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई हिज रिगरस कोर्स। मैंने सुना है कि आपने उसको मामला को सुलझाने के लिए आपने बहुत तकलीफ़ उठाई, आपने उसको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। तो हिज रिगरस कोर्स मतलब हिज इन ह्यूमन एक्ट, इन ह्यूमन टेंडेंसी को, क्रूअल टेंडेंसी को सॉफ्ट करने के लिए बहुत कोशिश की आपने। बट सिंस ही स्टैंड्स ऑब्ड्यूरेट, अब चूँकि वो अड़ा रहा, ऑब्ड्यूरेट माने अड़ा रहना, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज डिसीजन एंड दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनवीज रीच। लीगली आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिज क्लच। लीगली मैं उससे बच ही नहीं सकता हूँ। एनवी मतलब समझ में आ रहा है, विलेनस, ठीक है, टोटली इविलफुल। मैं उसके विलेनस हाथ से बच नहीं सकता हूँ। आई डू अपोज, आई एम रेडी टू फेस माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी। आई एम रेडी टू फेस पेशेंटली हिज एंगर, उसके एंगर को फेसने के लिए मैं रेडी हूँ। एंड आई एम आर्म्ड एंड आई एम प्रिपेयर्ड टू सफ़र विथ ए क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, और with a quiet soul and with a peaceful mind. I don't have any regret of anything. I am ready to face anything that comes to me. मैं सारा चीज़ सहने के लिए रेडी हूँ। क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट मतलब मैं किसी से अपोज नहीं करूँगा, मैं यहाँ झगड़ा नहीं करूँगा कि मुझे बचना ही है। आप जो बोलोगे मैं रेडी हूँ। मैं भागने का कोशिश भी नहीं करूँगा, ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश। क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट मतलब आई एम नॉट गोइंग टू अपोज एनीथिंग, मैं किसी चीज़ का अपोजमेंट नहीं करूँगा। द वेरी टिरेनी एंड द रेज ऑफ हिज, तो आई एम रेडी टू फेस हिज टायरेनी मतलब उसके इविल ट्रीटमेंट को फेस करने के लिए मैं रेडी हूँ, उसके गुस्से को झेलने के लिए मैं रेडी हूँ। ड्यूक कहता है गो वन, कोई जाओ, एंड कॉल द ज्यू इनटू द कोर्ट, ज्यू को बुलाओ कोर्ट में। ही इज़ रेडी एट द डोर, ही कम्स माई लॉर्ड। सेलेरियो कहता है वो तो रेडी ही है। शाइलॉक आता है। ड्यूक कहता है कि मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस, उसके लिए जगह बनाओ, उसको हमारे सामने खड़ा करो। शाइलॉक द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू, सारी दुनिया यही सोचती है और मैं भी यही सोचता हूँ। दैट दाउ बट लीडेस्ट दिस फैशन ऑफ दाई मैलिस टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट। हम लोग यही सोचते हैं कि आपके मन में जो भी गुस्सा है कि नहीं,
इसके प्रति, एंटोनियो के प्रति, वो बस दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, ओनली अप टू हियर इट विल लास्ट, यहीं तक वो टिकना है। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि तुम बस यहीं तक उसको फॉलो करोगे, यहीं तक उसको कैरी करोगे। एंड देन दिस थॉट दाउ इट शो थाई मर्सी एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज देन इज़ दाई स्ट्रेंज अपरेंट क्रूएल्टी। और फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी ही स्ट्रेंजली, बड़ी ही अजीब तरीके से तुम यहाँ पे अभी क्या करोगे, अपना मर्सी, अपना काइंडनेस तुम यहाँ पे दिखाओगे, विच विल बी मोर स्ट्रेंजर देन योर रिसेंट डिमांड। तुम्हारा तो डिमांड भी बड़ा ही स्ट्रेंज है ना, जब तुम यहाँ पे मर्सी दिखाओगे तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंज लगेगा हमें। एंड वेयर दाउ नाउ एक्सेप्ट्स द पेनल्टी, और जहाँ तुम अभी उसका पेनल्टी के डिमांड करने पे जोर दे रहे हो, जो कि 1 पाउंड फ्लैश है, विच इज़ अ पाउंड ऑफ दिस पोर मर्चेंट्स फ्लैश, दाउ विल नॉट ओनली लूज द फॉरफीचर but touched with the human gentleness and love forgive a moiety of the principle। जब तुम उसके पेनल्टी को भी माफ़ कर दोगे, ठीक है, ना ही तुम उसके पेनल्टी माफ़ करोगे, बल्कि उसका जो तुमसे वो मतलब तुमसे जो वो पैसा लिया है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम माफ़ कर दोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि उसके साथ कितना बुरा चीज़ हुआ है। ग्लांसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लॉसेस व्हेन यू विल सी दैट हाउ मच लॉस ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, कितने सारे नुकसान से वो बेचारा झेल रहा है। देन दिस योर क्रूअल बिहेवियर विल सडनली चेंज। देन इन दैट केस नॉट ओनली यू विल फॉरगिव दैट पेनल्टी बट ऑल्सो यू विल फॉरगिव दैट प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो टू द सम एक्सटेंट। उस प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ हिस्सा भी तुम माफ़ कर दोगे। व्हेन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट loss he has been suffering। that have of late so hurdle on his back, जो कि हाल ही में उसके सर पे गिरा है भाई, ये लॉस्ट हो, मतलब वो जो शिप सब नहीं आया, वो सब सारा डूब गया, उसी लॉस की बात कर रहा है ड्यूक। enough to press a royal merchant down and those losses are enough to bring him down। वो बेचारा अभी इतना मतलब मेंटली डिस्टर्ब्ड है पूरी तरह से, तो ही फील्स दैट ही डिडंट हैव एनी मनी ऑन हिम। वो तो सोच रहा है कि आई हैव बीन टोटली बैंकक्रप्ट, है कि नहीं। एंटोनी सच में तो पूरा कंगाल हो गया। एंड प्लक कमिसरेशन ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम ब्रासी बोजम्स एंड रफ हार्ट्स ऑफ फ्लिंट। और उसका इतना अधिक लॉसेस हुआ है कि ये लॉस देखकर कोई भी मतलब रफ इंसान, कोई भी क्रूअल इंसान के मन में दया जग जाएगा। एंड हिज दैट पिटिएबल कंडीशन विल डेवलप पिटी ऑन ए स्टोन हार्टेड फेलो। किसी भी क्रूअल इंसान में दया आ जाएगा जब उसकी स्थिति कोई देखेगा। फ्रॉम स्टबर्न टर्क्स, और कुछ एग्जाम्पल दे रहा है स्टोन हार्टेड पीपल का। फ्रॉम स्टबर्न टर्क्स एंड टैरटर्स, ये सब क्या है, ये सब अनसिविलाइज्ड ग्रुप है, ट्राइब्स है, जिनमें दया भावना टाइप का कुछ होता नहीं है। ये लोग किसी का सम्मान करना, दया दिखाना नहीं जानता है। नेवर ट्रेंड टू ऑफिस ऑफ टेंडर कर्टसी, ये लोग तो कोई सिविलाइज्ड है ही नहीं, ये लोग कभी किसी पे दया दिखाता ही नहीं है। तो ये लोग भी जब एंटोनियो का हालत देखेगा, देन pity, remorse will develop in their hearts. Even though they are not trained for showing pity, still pity will develop in their heart to see the pitiable condition of Antonio। We all expect a gentle answer due। हम लोग सभी तुमसे बहुत ही एक पिटीफुल, एक काइंड आंसर चाहते हैं। शाइलॉक कहता है, आई हैव possessed your grace of what I purpose। I have already informed you that what I wanted। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे क्या चाहिए। And by our holy Sabbath have I sworn to have the due। अब मैंने तो भाई अपने साबित में जाके कसम भी खाई है कि भाई मुझे तो अपना पेमेंट चाहिए। एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड, और पेनल्टी भी चाहिए।
If you deny it, let the danger light upon your charter and your city's freedom. And if you deny that, अगर आप मुझे वो deny करते हो, then question will be raised against your rules, against the freedom that you have entitled to each and every people living here. फिर आपके चार्टर मतलब आपके यहाँ पे कानून पे सब कोई क्वेश्चन करेगा कि आपका कैसा कानून है, मतलब आपकी तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है. You will ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3,000 ducats. आप मुझसे ये पूछोगे कि मैं 3,000 ducats के बजाय मैं ये सड़ा हुआ फ्लैश लेने पे क्यों अड़ा हुआ हूँ. शाइलॉक कहता है, आई विल नॉट आंसर दैट. शाइलॉक का पागलपन देखो, वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊँगा, चाहिए. बट से इट इज़ माई ह्यूमर. आप मान लो ये मेरी मर्ज़ी है, मेरा मन करना लेने का, बस ले रहे हैं. इज़ इट आंसर्ड? क्या समझ में आया आपको? अभी मैंने आंसर दे दिया. व्हाट इफ़ माई हाउस बी ट्रबल्ड विथ ए रैट. मैं क्या करूँगा बताइए जब कोई रैट परेशान कर रहा है मेरे घर में. एंड आई बी प्लीज टू गिव 10,000 ducats टू हैव इट बैन. और मैं 10,000 रुपये 10,000 ducats खर्चा कर रहा हूँ उसको हटाने के लिए. बस इस तरीके से वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है ना. अपना जो एक्शन है, जो वो £1 pound फ्लैश ले रहा है ना, उस एक्शन को जस्टिफाई कर रहा है इस तरह के एग्जाम्पल देकर. What are you answered yet? क्या आपको अभी भी समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं? Some men there are love not a gaping pig. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो लोग पिग का मीट को, रोस्टेड पिग का मीट को पसंद नहीं करते हैं. ठीक है. Some that are mad if they behold a cat. कुछ लोग तो पागल हो जाते हैं जब वो लोग बिल्ली को देखते हैं. And others when the bagpipe sings the nose. और कुछ लोग तो बैगपाइप का आवाज़ सुन के ही परेशान हो जाते हैं. तो यहाँ पर उसका रीज़न बताता है. फॉर अफेक्शन मास्टर ऑफ पैशन. जहाँ तक अफेक्शन मतलब इंक्लिनेशन, लोग किसी, अफेक्शन मतलब क्या, किसी चीज़ को चाहना और ना चाहना. मास्टर ऑफ पैशन स्वेज इट टू द मूड ऑफ इट लाइक्स एंड लोथ्स. तो ये जो इंक्लिनेशन है ये क्या करता है, दैट कॉजेज लाइक्स एंड डिसलाइक इन समबडी, है कि नहीं. या फिर कह सकते हैं कि मेंटल टेम्परामेंट, आदमी का जो मेंटल स्ट्रक्चर जैसा होता है ना, वो डिसाइड करता है कि व्हाट समवन लाइक्स एंड व्हाट समवन डिसलाइक्स. बस आदमी का कैरेक्टर, आदमी का मेंटल वो सोच, थॉट डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इंसान है ना. तो वही उसका वो मेंटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि व्हाट समवन विल लाइक एंड व्हाट समवन विल नॉट लाइक. नाउ फॉर योर आंसर, एज देयर इज़ नो फर्म रीज़न टू बी रेंडर्ड. और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका तो कोई रीज़न ही नहीं कि कोई इसका तो कोई रीज़न ही नहीं. वाई ही कैनॉट अवॉइड ए गैपिंग पिग. अगर कोई इंसान पिग को पसंद नहीं करता है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, आप ही बताओ. बहुत कोई खाता है उसको. वाई ही हार्मलेस नेसेसरी कैट. कोई इंसान हार्मलेस कैट से कैसे गुस्सा हो सकता है कि नहीं. इसका तो कोई पर्टिकुलर लॉजिकल आंसर तो है नहीं ना, लॉजिकल कोई आंसर नहीं है. बस ये आदमी का टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है. कोई इंसान कैट को देख के गुस्सा आ जाता है, कोई इंसान सुअर को देख के गुस्सा आ जाता है. बस उसका टेम्परामेंट ही ऐसी है. तो यहाँ पर शाइलॉक बहुत अच्छा रीज़न भी दे रहा है. सच में ऐसा होता है ना, क्योंकि आदमी का टेम्परामेंट कंट्रोल करता है उसके लाइकिंग और डिसलाइकिंग को. वाई ही ए वॉलन बैगपाइप बट ऑफ फोर्स मस्ट यील्ड सच इनएविटेबल शेप. फिर कोई इंसान होता है जो वोलन बैगपाइप के ऊपर में वूल का एक कवर चढ़ा होता है, इसलिए उसको बोल रहा है. तो इस तरह के लोग दे आर कंपेल्ड, वो लोग मजबूर होते हैं इस तरह का काम करने में, इस तरह का डिसलाइकिंग करने में, बिकॉज देयर टेम्परामेंट कंट्रोल्स देयर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड. कभी कभार क्या होता है, अगर आप किसी को हार्म कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि उसने कभी आपको हार्म किया होगा, तभी आप ऐसा कर रहे हो. सो कैन आई गिव नो रीज़न नॉर विल आई नॉट. तो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं दूंगा.
मोर देन ए लॉज्ड हेड ए सर्टेन लोथिंग आई बियर एंटोनियो। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एंटोनियो का अगेंस्ट में हेटरेड है मेरे मन में, एंड वेरी डीप रूटेड हेटरेड इज़ देयर। लॉज्ड मतलब डीप रूटेड हेटरेड इज़ देयर आई बियर अगेंस्ट एंटोनियो। दैट कैन बी द रीज़न that I follow thus a losing and I follow thus a losing suit against him, and in doing so I have to suffer a great loss। और ऐसा करके भी तो मुझे बहुत सारा नुकसान हो रहा है ना, 3000 ducats का नुकसान हो रहा है। आर यू आंसर्ड? क्या आपको आंसर मिला कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर शाइलॉक आंसर देता है कि आई हैव डीप रूटेड हेटरेड फॉर एंटोनियो, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस थिंग। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, एंड हर चीज़ का वो रीज़न बता रहा है कि किसी का मेंटल टेम्परामेंट ऐसा होता है, किसी को लाइक और डिसलाइक करना, और किसी के पास कुछ लॉजिकल रीज़न भी होता है। तो आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ लॉजिकल रीज़न। I cannot say that my mental temperament is like that I am going to dislike Antonio. It is not like that. There is a particular reason behind that, because I have a deep rooted hatred against him, and out of that hatred I am doing this action against him, that taking out of one flesh pound from his heart। तो स्टूडेंट्स यहीं पे स्टॉप करते हैं।